में इधर की ओर v वेग से क्या कर रहा है बेटा, गति कर रहा है। क्या कर रहा है, v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। बताओ, सिंपल बात है। मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को लेके गए जिसकी गति कितनी है, v है, तो बोलो ये v जो है, v क्या, उसकी वेलोसिटी है, उसका वेग है, ठीक है। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आप किसी आवेश को लेके जाते हो और उस आवेश की गति कितनी है, v है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश के ऊपर क्या होगा, अगर इस आवेशित कण के ऊपर बल लग रहा होगा तो कितना लगेगा, वो तो ये बता देगा कितना लगेगा। कितना लगेगा वो तो इस फॉर्मूले से निकाल लोगे कितना लगेगा, लेकिन दिशा किधर होगी ये निकालने के लिए क्या करोगे। बात मुद्दे की है कि नहीं है ना मुद्दे की बात, कि अगर आप कह रहे हो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी गतिमान आवेशित कण को लेके जाया जाएगा तो उसके ऊपर बल लगता है। सर बल निकालने का फॉर्मूला भी आपने हमको दे दिया है, बल निकालने का फॉर्मूला आपने दे दिया, लेकिन अब ये बताइए कि जो बल लगेगा उस बल की दिशा किधर होगी। तो ये बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी लोगों को। पढ़ने वाले बच्चे लगातार अपनी परीक्षा में मस्त तरीके से परफॉर्मेंस करके आते रहे, यही हमारी आप लोगों से उम्मीदें रहती हैं। यही उम्मीदें रहती हैं कि आप लोग लगातार अपनी परीक्षाओं में बहुत अपना सर्वश्रेष्ठ देके आओगे, अपना सर्वश्रेष्ठ आप लोग अपनी परीक्षाओं में देके आएंगे। चलिए चलिए भाई, स्टार्ट किया जाए अपना आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में क्या होगा खास, क्या खास होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक। जैसा कि मैं आपको 2 टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, हालांकि इसके 3 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं। इन तीनों के तीनों लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बायोसेवर्ट के नियम बताए हैं, तीसरे वाले लेक्चर में बायोसेवर्ट के नियम और नियम के अनुप्रयोग भी करा दिए थे। तीसरा वाला जो लेक्चर था, उस तीसरे वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, एम्पियर का परिपथीय नियम। और उस एम्पियर के परिपथीय नियम में भी हमने क्या कहा था, जितने भी अनुप्रयोग वगैरह थे वो सारे ही कल की क्लास में खत्म हो गए थे। आज हम लोग बहुत ही नई, बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लॉरेंज बल। क्या होता है लॉरेंज बल, ये बल किस प्रकार का होता है, लगता कहां है, किस तरीके से काम में आएगा, सवाल कैसे बनेगा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में सीख जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग आगे इस कड़ी को बढ़ाते हैं और एलएसआई हिंदी मीडियम जिस तरीके से आप लोगों के लिए लगातार काम कर रहा है, निश्चित ही आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2026 में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके आने वाले हैं। क्लास 12th हिंदी मीडियम, वैद्युत धारा का चुंबकीय तथा चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। आज हम लोग की टॉपिक होगी लॉरेंज बल के बारे में, और हम लोग चैप्टर नंबर 4 आज पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग, टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं और 100 में 100 की पूरी तैयारी भी है। 100 में 100 की पूरी तैयारी हम लोग करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के लिए हमारे ये टॉपिक जो होते हैं बहुत ही शानदार होते हैं, आप इनसे पढ़ सकते हो। चलिए, आज बेटा हम लोग को क्या निकालना है, आज क्या चीजें पढ़नी है। आज पढ़ना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कितना चुंबकीय बल लगता है, हमें ये बात निकालनी है। जल्द से जल्द आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, बच्चे अभी कम है, सारे बच्चे आ जाएं, सारे बच्चे आ जाएं। चलिए ठीक है, चलिए सारे बच्चे आ जाएं, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए, शेयर करना तो बनता है, शेयर तो जरूर करना चाहिए आप लोगों को। चलिए चलिए, कर दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कितना चुंबकीय बल लगता है, आज हम लोग ये बात ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले इन सभी टॉपिक्स को छोड़ के मेरी बातें सुनो, इन टॉपिक्स को छोड़ के मेरी बात सुनो। मान लो तुम्हारे पास इधर की ओर चलता हुआ कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है, या मान लो ऐसे बना हुआ कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। मान लो तुम्हारे पास कोई एक आवेश है, क्या बेटा, कोई एक आवेश है। हमने कहा कि इस आवेश, मान लो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है या कोई भी एक आवेश रखा है, क्यों रखा है, कोई धनात्मक आवेश रखा है, क्यों, ठीक है। कोई तुम्हारे पास एक धनात्मक आवेश है, क्यों, हमको निकालना क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल कितना लगता है। पहले हम आपसे कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक आवेश है, मान लीजिए आपके पास एक आवेश है जो एक वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये आवेश रखा हुआ है। तो मान लो ये आवेश यहां कहीं बीच में जाके रखा हुआ है। तो बताओ जरा, इस आवेश के ऊपर एक बल लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अपने अंदर आने वाले आवेशों को ऊपर क्या लगाती है बेटा, एक बल लगाती है। तो इस आवेश के ऊपर लगेगा एक बल, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। तो बल निकालने के लिए करना पड़ेगा क्या, क्यू और ई का गुणा, ये जाके इधर गुणा कर लेगा, क्यू और ई गुणा कर लेंगे। तो जो बल लगेगा, जो बल लगेगा वो होगा क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। अगर धनात्मक आवेश है, अगर धनात्मक आवेश है तो बल जो लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और अगर ये ऋणात्मक आवेश होता तो बल जो लगता विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता लगता तो बल का मान ये हो गया। इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये तो विद्युत बल है, ये तो विद्युत बल है ना, विद्युत क्षेत्र की वजह से लगा हुआ बल है। जब भी आप किसी भी आवेश को, जब भी आप किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के बीच में ले जाकर रखते हो तो उसके ऊपर इतना बल लगता है,
इतना बल लगता है। इसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल कहते हैं। मतलब ये एफ ई का मान है। ई का मतलब बेटा क्या, ई का मतलब हो गया क्या, इलेक्ट्रोस्टैट। ई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैट मतलब वैद्युत स्थितिकी, जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन हम लोग अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात चुंबकीय क्षेत्र की कर रहे हैं, ना कि विद्युत क्षेत्र की कर रहे हैं। तो ये वाला बल जब किसी आवेश के ऊपर वैद्युत क्षेत्र कोई बल लगा सकता है, किसी भी आवेश के ऊपर अगर वैद्युत क्षेत्र कोई बल लगा सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसी भी कण के ऊपर बल लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा, लगाना चाहिए। अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र किसी भी एक आवेश के ऊपर बल लगाता है, वो धनात्मक है तो क्षेत्र की दिशा में बल होता है, अगर वो ऋणात्मक है तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल होता है। तो हमारा सिंपल कहने का मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो किसी भी कण के ऊपर या किसी आवेश के ऊपर एक बल आरोपित करता है। तो वैसे ही कोई भी अगर कण है, कोई भी कण है या पार्टिकल है या आवेश है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो उस पर जरूर चुंबकीय क्षेत्र कोई ना कोई बल लगाएगा, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी कण पर लगाया गया बल होता है। क्या होता है, चुंबकीय बल क्या है, चुंबकीय बल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल होगा, जब भी कोई पार्टिकल होगा, अगर वो पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई क्या लगा देगी बेटा, बल आरोपित कर देगी। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। किसी भी कण के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। लिखिए, यदि कोई कण, लिखिए परिभाषा लिखिए, साथ में लिखिए, यदि कोई कण, यदि कोई कण, जैसे लिख गतिमान कण, यदि कोई गतिमान कण जिसके पास वेग होना चाहिए, ठीक है, यदि कोई गतिमान कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करे, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, यदि कोई कण, गतिमान कण, गतिमान मतलब जिसके पास गति हो, मतलब आवेश रुका नहीं है, चल रहा है। यदि कोई गतिमान कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, क्षेत्र द्वारा, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, द्वारा उस कण पर, उस कण पर, उस कण पर आरोपित किए जाने वाले बल को, आरोपित किए जाने वाले बल को, आरोपित किए जाने वाले, किए जाने वाले, किए जाने वाले बल को, बल को, बल को क्या बोलते हैं बेटा, चुंबकीय बल कहा जाता है। कि बल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल कहा जाता है। बात समझ गए, क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल कहा जाता है, बल कहा जाता है, कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूले की बात करें, जिसे जिसे एफ एम से दिखाते हैं, एफ एम से, एफ एम का मतलब क्या होगा, फोर्स, और ये क्या बेटा, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स, जिसे एफ एम से दिखाते हैं, एफ एम से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाएंगे, एफ एम से दिखाएंगे। तथा तथा एक बात याद रखिए, फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एफ एम बराबर होता है बेटा क्यू, क्यू होता है और क्या होता है, वी क्रॉस बी। क्या होता है, वी क्रॉस बी। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आप थंबनेल में भी देखे होंगे, यही फॉर्मूला लिखा रहा होगा। एफ एम बराबर कितना होता है बेटा, एफ एम बराबर होता है वी क्रॉस बी। क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी का मतलब रहेगा क्यू का मल्टीप्लाई तुम कर रहे हो और वी और बी के साथ, वी और बी के साथ गुणे में है उसमें कर रहे हो। ठीक है, चलिए ठीक है भाई। देखिए मैंने क्या कहा, एफएम निकाला मैंने मान, मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल का सूत्र होता है क्यू वी बी। अब देखो जरा, तुमको पहले से पता है कि वी क्रॉस बी को जब खोलते हैं, वी क्रॉस बी को खोला जाता है तो कितना आता है बेटा, वी आता है, बी आता है और क्या आता है, साइन थीटा आता है, सबको पता है, वी बी साइन थीटा आता है। तो अगर ये खुलेगा, अगर ये खुलेगा तो क्या आएगा, एफ एम बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। कितना आएगा, क्यू वी बी और कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा देखिए, अच्छा देखिए, अब यहां से बात निकल के आती है, अब यहां से बात निकल के आती है कि मान लीजिए आपके पास यही आपका वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, यही आपका चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा बताइए, मैंने यहाँ क्रॉस बनाया है, क्रॉस बनाया है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, प्लेन के अंदर है,
बोर्ड के अंदर है कि बोर्ड के बाहर है? कौन बताएगा? जैसे मैंने बताइए क्रॉस लगाया, मैंने यहाँ गुणा लगाया हुआ है, क्रॉस लगाया है, तो बताइए क्रॉस लगाने से जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आती है, भाई बता रहे हैं वी क्या है? देखो बता रहे हैं वी क्या है, गोलू सुनो बात मेरी। ठीक है, देखो पहले क्या है, हमने कहा कि ये हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र है। हमने बताया कि क्रॉस तब लगाते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जाता है, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे इस प्लेन में अंदर की ओर जा रही है, सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं अंदर जा रही हैं, इसलिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की हो गई, बोर्ड के अंदर जा रही है, यानी इधर की ओर में जा रही है। अब अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एक क्यू नाम का आवेश है, कोई एक तुम्हारे पास क्या है बेटा, क्यू नाम का आवेश है, क्यू नाम का आवेश है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है। कैसे बेटा? अंदर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, और ये क्यू नाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र में इधर की ओर वी वेग से क्या कर रहा है बेटा? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? वी वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। बताओ, सिंपल बात है। मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को लेके गए जिसकी गति कितनी है? वी है, तो गोलू ये वी जो है, वी क्या? उसकी वेलोसिटी है, उसका वेग है। ठीक है, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आप किसी आवेश को लेके जाते हो और उस आवेश की गति कितनी है? वी है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश के ऊपर क्या आरोपित करेगा? एक बल आरोपित करेगा, और उस बल का मान तुम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बताओ, देखो चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक है, ठीक है भाई, देखो चुंबकीय क्षेत्र था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, सारा का सारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, अंदर है, और कोई आवेश गया जो इधर की दिशा में गति कर रहा है, तो इस आवेश के ऊपर क्या लगेगा बेटा? बल लगेगा। जहां 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 क्यों क्या है बेटा? जहां क्यों क्या है? आवेश है। जहां क्यों क्या है? आवेश है, आवेश है। बी क्या है बेटा? बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। और फिर वी क्या है? वी क्या है बेटा? आवेशित कण की, आवेशित कण की गति है। ये आवेशित कण की क्या है बेटा? गति है, कण की गति है। ठीक है, कण की गति है। अब बात आती है, अब बात आती है बल। अच्छा, कौन कौन बताएगा बल कैसी राशि है? बल कैसी राशि है, कौन बताएगा? बल कैसी राशि है? सदिश है कि अदिश है? बल एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? जल्दी बताइए, बल कैसी राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सोच के बताइए। बल सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। अरे भाई, कौन अदिश बोल रहा है? भाई अदिश नहीं है, शुभम अदिश नहीं है। ठीक है, सदिश है, सदिश है, क्योंकि इसके पास दिशा और परिमाण, देखो मैंने बल के ऊपर यहाँ वेक्टर लगाया है, देख के आंसर सही दे सकते थे। इसके ऊपर मैंने वेक्टर लगाया। बल एक सदिश राशि है जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो अब बताओ जरा, अगर इस आवेशित कण के ऊपर बल लग रहा होगा तो कितना लगेगा? वो तो ये बता देगा कितना लगेगा, कितना लगेगा वो तो इस फॉर्मूले से निकाल दोगे कितना लगेगा, लेकिन दिशा किधर होगी ये निकालने के लिए क्या करोगे? बात मुद्दे की है कि नहीं है? है ना मुद्दे की बात? कि अगर आप कह रहे हो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी गतिमान आवेशित कण को लेके जाया जाएगा तो उसके ऊपर बल लगता है। सर, बल निकालने का फॉर्मूला भी आपने हमको दे दिया है, बल निकालने का फॉर्मूला आपने दे दिया, लेकिन अब ये बताइए कि जो बल लगेगा उस बल की दिशा किधर होगी? तो ये निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं या दाएं हाथ की हथेली का नियम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चाहे दाएं हाथ की हथेली इस्तेमाल करेंगे, चाहे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं? अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यिका को अगर इस तरीके से अरेंज करेंगे, तीनों आपस में लंबवत हो, तीनों लंबवत हो, तो ये दिखाता है बल की दिशा, ये दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये मध्यिका वाली उंगली है वो दिखाएगी किसकी? धारा की दिशा या वेग की दिशा। ये सारी चीजें बताऊंगा आगे अभी, लेकिन समझते चलो बात को बस। अब देखो आगे क्या है बेटा, अब आगे क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो बल लग रहा है, जो धारावाही चालक पर बेटा बल लग रहा है, पहले ये बात समझ लो, पहले यहां समझ लो, पहले यहां क्या है वो समझो। पहले यहां क्या था? देखो मैंने कहा था एक चीज आपको इसमें और बता दूं, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है? लगने वाले, ऐसे लिखिए, चालक पर या आवेशित कण पर, आवेशित आवेशित कण पर, आवेशित कण पर लगने वाले, आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा, बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तथा कण की गति, कण की गति दोनों के ही लंबवत होती है, दोनों के ही लंबवत होती है, दोनों के ही लंबवत होती है। बात समझ गए? क्या बोला गया इसमें? इसमें क्या बोला गया है भाई? इसमें यह बोला जा रहा है कि जब भी आप मान लो तुम्हारे पास इधर है, ये तुम्हारे बी का डायरेक्शन हो गया,
ये तुम्हारे बी का डायरेक्शन हो गया, बी का डायरेक्शन हो गया। अब हम कह रहे हैं मान लो कि आवेशित कण इधर से आ रहा है कहीं से, बी का डायरेक्शन ऐसा हो गया, बी का डायरेक्शन ये है। हमने कहा बी के डायरेक्शन में तुम उंगलियां रख लो, बी के डायरेक्शन में उंगलियां रख लो, ऐसे ऐसे रख लो। और मान लो करंट की दिशा इधर की ओर हो गई, करंट की दिशा ऐसे हो गई, या वेग जिधर भी हो, मान लो पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल यहाँ है, और वो इस तरीके से एंटर कर रहा है, इस तरीके से एंटर कर रहा है, मतलब प्रवेश कर रहा है। बी की दिशा इधर है, पार्टिकल इधर प्रवेश कर रहा है, तो जो इसका फोर्स होगा, जो बल इस पे लगेगा, जो बल इस पे लगेगा, वो इसके और इसके दोनों के क्या लगना चाहिए बेटा, लंबवत लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, लंबवत लगना चाहिए। चलिए ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा कण की गति दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है। मतलब अगर जान लीजिए जो भी बल लग रहा होगा, जो भी बल लग रहा होगा, उस बल की जो दिशा होगी, बल की जो दिशा होगी, वो जा किधर रहा है कण उसके, और चुंबकीय क्षेत्र जिधर है उसके, उन दोनों का ही क्या होना चाहिए बेटा, लंबवत होना चाहिए। अच्छा मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि एक्स अक्ष में क्या है बेटा, बी की दिशा है, और वाई अक्ष में क्या है, उसके वेग की दिशा है, जा जिधर रहा है। तो इस पे लगने वाला बल किस दिशा में होगा, ऐसे जेड की दिशा में इसके बाद लगने वाला बल होगा, एक्स हो गया, वाई हो गया, और ये जेड हो गया। क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि लंबवत होते हैं। ठीक है, चलिए लंबवत होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये बात आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अच्छा देखिए कुछ और कंडीशन जो निकल निकल के आएंगी। अब आते हैं, हमारा मेन टॉपिक आता है भाई, चुंबकीय बल होता कितना है वो निकाल लिया हमने। तो आज याद रखिएगा, चुंबकीय बल जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं। चुंबकीय बल जिसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, फॉर्मूला निकल के आया है क्यू वी बी, यानी कि क्यू वी क्रॉस बी आया है निकल के। अगर हम कह रहे हैं, अगर हम कहते हैं यहां से फॉर्मूला तोड़ देते तो आता क्यू वी बी साइन थीटा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चुंबकीय बल का मान होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये किस पे लग रहा है, ये किस पे लग रहा है बेटा, आवेशित कण पे। किस पे लगा है, ये आवेशित कण पे लगा हुआ है, मतलब किसी पार्टिकल पे लगा हुआ है। किसी पार्टिकल पे लगने वाला बल कितना होता है, एफ बराबर कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। कितना हो जाएगा बेटा, एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखा जाए। हम आपसे ये कह रहे हैं कि चलिए चुंबकीय बल तो आपको पता चल गया, वैद्युत बल जो लगता है वो कितना था बेटा, वैद्युत बल जो लगता था, वो वैद्युत बल कितना था, एफ ई था। एफ ई मतलब कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला था, एफ ई वाला कितना था, तो एफ ई कितना होता है बेटा, क्यू इंटू ई होता है। ये बात तो आप पहले से ही जानते हो। ये किस पे लगता है बेटा, ये भी किसी आवेशित कण पे लगता है, ये भी किसी आवेशित कण पर लगता है। लेकिन ऊपर वाला जो लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ने लगाया है, और ये वाला आपका वैद्युत बल है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ने लगाया है। तो आपके पास किसी भी आवेशित कण पर लगने वाले कितने बल हो गए, दो बल हो गए। आपके पास किसी भी आवेशित कण पर लगने वाले दो बल हो गए, एक हो गया आपका चुंबकीय बल और एक हो गया आपका वैद्युत बल। बताओ सही है कि नहीं है, बताओ किसी को कोई दिक्कत है। आनंद राज पूछ रहे हैं भाई कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 आनंद। हाँ बिल्कुल, नेहा नैना 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 यदुवंशी पूछ रही हैं कि सर रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया जाए। बिल्कुल देख सकते हो आप, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो, वीडियोस हमेशा प्लेलिस्ट में रहते हैं, आप देख सकते हो। पीडीएफ के लिए ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक देखिए पिन करके दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको सारे नोट्स क्लास के जस्ट बाद मिल जाते हैं। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, देखो ठीक, मैंने कहा कि चुंबकीय बल का मान निकाल दिया क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि क्यू वी बी साइन थीटा, और हमने वैद्युत बल का मान निकाल दिया ये। अच्छा बताइए, अच्छा बताइए, कोई एक ऐसे क्षेत्र के बारे में हम बात करें, कोई एक ऐसे क्षेत्र के बारे में हम बात करें जहां वैद्युत क्षेत्र भी हो और जहां चुंबकीय क्षेत्र भी हो, क्या कहते हैं आप बताइए, सही है कि नहीं है। अगर हम किसी ऐसे क्षेत्र के बारे में बात करें जहां वैद्युत क्षेत्र भी है और जहां चुंबकीय क्षेत्र भी है, तब तो उसके अंदर जाने वाले कण पे वैद्युत बल का मान भी लगेगा और चुंबकीय बल का मान भी लगेगा। वैद्युत बल का मान तो क्यू ई होता है, हम जानते ही हैं, और चुंबकीय बल का मान हमने निकाला है क्यू वी बी साइन थीटा। इसका मतलब अगर आप एक ऐसा क्षेत्र बनाओगे जहां वैद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, तो वहां आवेशित कण पर लगने वाला बल जो होगा वो चुंबकीय बल भी होगा और वैद्युत बल भी होगा, मतलब दोनों का जोड़ होगा। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें कण के ऊपर वैद्युत बल भी महसूस हो, चुंबकीय बल भी महसूस हो, ऐसे क्षेत्र को हम लोग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, तो आप बताओगे ऐसा क्षेत्र जहां पे वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और अगर इसके अंदर कोई कण जाएगा तो उस पर वैद्युत बल भी महसूस होगा और चुंबकीय बल भी महसूस होगा। इन दोनों बलों के जोड़ को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। बताओ सही है कि नहीं है,
बताओ बात समझ में आई? अगर आप वैद्युत बल को भी लेते हो और चुंबकीय बल को भी लेते हो, किसी कण पर एक साथ दोनों बल अगर काम कर रहे हैं, वैद्युत बल भी काम कर रहा है और चुंबकीय बल भी काम कर रहा है, तो आप ये बोलोगे कि उस कण के ऊपर लॉरेंज बल काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बेटा? लॉरेंज बल काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, बताओ सही है भाई? सारे पीडीएफ मोहम्मद अरशद टेलीग्राम पे ही मिलते हैं, बाकी सारे बच्चे हैं आप उनसे पूछ सकते हो। बाकी सारे बच्चे हैं डेली ये पढ़ रहे हैं टेलीग्राम से। ठीक है, डायरेक्ट वहां क्वेश्चन आंसर ये सारे लोग अपना करते रहते हैं और डायरेक्ट सारे के सारे नोट्स आपको यहीं से मिल जाते हैं। आप कॉपी भी लिखिए फिर बना के, कॉपी तो अपनी बनाते होगे आप ना, कॉपी बनाते होगे तो यहाँ की लिखी गई सारी चीजें ही तो नोट्स होती हैं। अभी हैंड रिटन नोट्स भी आपको मैं किसी टॉपर की कॉपी लिखी हुई भी आपको दूंगा, वहां से देखिएगा वो लोग कॉपी कैसे लिखते हैं, सारी ही चीजें वहां मिल जाती है। ठीक है, चलो, मैंने कहा कि जब भी किसी भी आवेशित कण को आप ऐसे क्षेत्र में लेके जाओगे जहां वैद्युत क्षेत्र भी है और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो ऐसे क्षेत्र में आवेशित कण के ऊपर चुंबकीय बल भी लगता है और वैद्युत बल भी लगता है। तो अगर किसी कण के ऊपर चुंबकीय बल भी लग रहा है और वैद्युत बल भी लग रहा है, तो आप बोलेंगे कि उस कण के ऊपर लॉरेंज बल लग रहा है, मतलब कि दोनों लग रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो बल लगता है, उस बल की दिशा ज्ञात कर कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने यही बताया आपको, मैंने आपको अभी तक यही बताया कि जब भी आपको लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी होती, तो दिशा ज्ञात करने के लिए आपके पास दो नियम हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और क्या है, एक आपके पास है दाएं हाथ की हथेली का नियम। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आपके पास दो नियम है। किसकी दिशा बेटा? चुंबकीय बल, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर रखेंगे तो किसी चालक पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा कहां होगी, ये ज्ञात करने के दो नियम है। ये ज्ञात करने के दो नियम है। ठीक है, ये ज्ञात करने के दो नियम है। और कौन कौन से नियम होंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा और कौन सा होगा बेटा? दाएं हाथ की हथेली का नियम होगा। बात समझ में आ गई? तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कौन कौन से नियम है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया अगर बल की दिशा आपको ज्ञात करनी है, यानी कि चुंबकीय किसी भी कण को रखोगे तो कितना बल लगेगा, अगर आपको ये ज्ञात करना है, तो आपके पास दो नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और दाएं हाथ की हथेली का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, जरा देखिएगा, सुनिए मेरी बात, सुनिए। देखिए, हमने कहा कि मान लो तुम्हारे पास एक पूरा का पूरा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है। किसकी तरफ बेटा? अंदर की ओर है। तुम्हारे पास अंदर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी ये ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं अंदर की ओर, ये ऐसे अंदर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर अंदर जा रहा है, अंदर जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है। हम कह रहे हैं कोई भी एक कण आता है, कोई एक कण आता है, इधर की दिशा में कोई कण गति कर रहा है, इधर की दिशा में कोई कण गति कर रहा है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार आपको अगर उस कण पर बल की दिशा निकालनी है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? अपने बाएं हाथ की, अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियां, शुरुआत की तीन उंगलियां, मतलब एक अंगूठे को, एक तर्जनी वाले को, मतलब अंगूठे के जस्ट बाद, और एक जस्ट उसके बाद, मतलब मध्यिका वाली उंगली को इस तरीके से अरेंज करते हो कि सब के सब आपस में बेटा क्या रहे? परपेंडिकुलर रहे, मतलब सब में 90 का कोण बनता रहे, सब में 90 का कोण बनता रहे, जैसे इस आदमी के हाथ ने किया हुआ है। ठीक है, जैसे देखो इस तरीके से किया हुआ है। अंगूठा, अंगूठे के बाद तर्जनी और तर्जनी के बाद मध्यिका वाली उंगली के बीच सब में 90 का कोण बनना चाहिए। तो अगर जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या शो करता है बेटा? क्या शो करता है? जो ये बीच वाली उंगली रहेगी, जो बीच वाली उंगली रहेगी बेटा, वो करंट की दिशा बताती है, चाहे वेग की दिशा। किसकी दिशा? करंट की दिशा बताएगी, चाहे वेग की दिशा बताएगी, मतलब वो जा किधर रहा है या धारा किधर जा रही है। जिधर धारा जा रही होगी या जिधर पार्टिकल का वेग होगा, ये हमेशा बीच वाली उंगली बताएगी। इधर की जो सीधी अंगूठे के जस्ट बाद तर्जनी वाली जो उंगली होगी वो बताएगी आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी बताएगी बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। और जो अंगूठा होगा वो बताएगा आपका फोर्स, मतलब बल किधर लगेगा, उसकी दिशा ये बता देगा। बल जो होगा उसकी दिशा पता चल जाएगी। ठीक है, उसकी दिशा पता चल जाएगी। ठीक है, चलो देखो, हमने ये कहा अगर आप इस तरीके से अरेंज करते हो तो देखो जरा, हमने कहा ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रखिए, एफ, एफ मतलब फोर्स, बी मतलब क्या होगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र, और जो ये वाली उंगली होगी, मध्यिका उंगली होगी, वो आपका बताएगा करंट का डायरेक्शन, चाहे वेग का डायरेक्शन, मतलब या तो धारा किधर जा रही है वो बताएगा, या तो आपका पार्टिकल किधर जा रहा है उसका वेग क्या है वो दिशा बताएगी। तो अब मेरी बात को बहुत आसान से सुनिए। एफ से होगा फुल्ली, एफ से क्या होगा बेटा? फुल्ली होगा। बी से क्या होगा? बेवकूफ होगा। और आई से क्या होगा? इंसान होगा। तो ये हो गया फुल्ली, बेवकूफ, इंसान। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, फुल्ली, बेवकूफ, इंसान, फुल्ली, बेवकूफ, इंसान। फुल्ली मतलब एफ, एफ मतलब फोर्स, बल किधर लगेगा,
ये क्या होगा, बेवकूफ हो गया। बी, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये आई मतलब इंसान, आई मतलब क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगी, चाहे उसका वेग हो जाएगा। बताओ सही है? क्या रहेगा शॉर्ट ट्रिक, क्या है बेटा, शॉर्ट ट्रिक क्या है? ठीक है बताओ, शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा? फुल्ली बेवकूफ इंसान। ठीक है, फुल्ली बेवकूफ इंसान मतलब क्या रहेगा, एफ बी आई। क्या रहेगा, एफ बी आई रहेगा। मतलब देख लो, यही आपका एफ है, यही आपका बी है, और यही आपका आई है। ठीक है, यही आपका एफ हो गया, बी हो गया, और आई हो गया। तो फुल्ली बेवकूफ इंसान, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं फुल्ली, फुल्ली। और ये क्या रहेगा बेटा, बेवकूफ रहेगा। क्या रहेगा, बेवकूफ रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, लास्ट में इंसान हो जाएगा, इंसान हो जाएगा। तो आप कभी भूलेंगे नहीं, आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए अब क्या क्या चीजें थी, अगर इसमें देखो तो चुंबकीय क्षेत्र, मान लो यहां कोई कण है, ये कोई कण है, इस कण पे बल किधर लगेगा हम ये देखना चाहते हैं, इस कण पे बल किधर की ओर लगेगा हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है, एफबीआई, एफबीआई मतलब फुल्ली बेवकूफ इंसान। इस कण पे यानी रेड वाला जो कण है, ये इधर की ओर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। तो बताओ इस कण पे बल किधर लगेगा? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करो। क्या बोला गया है, फील्ड की दिशा में अपना ये वाला उंगली रखना है, फील्ड की दिशा में ऐसे अरेंज करिए, इस वाले उंगली को, इस वाले उंगली को ले जाओ फील्ड की दिशा में, अंदर गया, अंदर गया। फिर ये वाली उंगली गई देखो वेग की दिशा में, ये वाली उंगली देखो, ये इधर जा रहा, इधर जा रहा, तो ये वाली उंगली गई वेग, वेग की दिशा में। और ये वाली उंगली क्या बताती थी, ये वाली बी है, बेवकूफ है, तो गई अंदर, अंदर की ओर गई। ये वाली उंगली गई इधर की ओर। अब बताओ अंगूठा किधर के डायरेक्शन में है, ऊपर है, मतलब इस कण पे जो बल लगेगा वो कहां लगेगा बेटा, ऊपर की ओर लगेगा। इस कण पे बल कहां लगेगा, ऊपर की ओर हमेशा बल लगेगा। बताओ सही है? बताओ कण हमेशा कहां लगेगा बेटा, जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। और हमेशा ही देखो जरा, तो ये गया अंदर, ये गया इधर, और बल लगा ऊपर, मतलब तीनों के तीनों आपस में क्या है बेटा, लंबवत है। तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। आई थिंक कि मुझे कुछ लोगों को ब्लॉक करना चाहिए अब। ठीक है, आई थिंक कि मुझे कुछ लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया कि जब वेग इधर होगा, जब वेग बेटा इधर होगा, वेग इधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र यहां देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही है। जब इसको अंदर लेके जाएंगे और ये वाला डायरेक्शन आपको वेग की दिशा बताएगा, तो अंगूठा हमेशा कहां रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। तो यही आपके चुंबकीय बल की दिशा बताएगा कि जो बल लग रहा है वो बल की दिशा किधर होगी, बल की दिशा किधर होगी। देखिए जरा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, बड़ा सही से लिखिएगा, शुभम ने उस दिन लिख के दिया, थोड़ी सी गलती थी उसमें बस। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा बताता है। चालक की गति मतलब किधर, चालक की गति की दिशा। अब देखिए तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा उंगली धारा की दिशा की ओर इशारा करेगी, धारा की दिशा की ओर इशारा करेगी, मतलब किधर मुड़ जाएगा, किधर मुड़ेगा, बल किधर लगेगा, वो कौन बताता बेटा, अंगूठा बताता है। अंगूठा बताएगा किधर बल लगेगा। ये क्या बताएगा बेटा, ये बल की दिशा बताएगा, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। और लास्ट वाला क्या बताएगा बेटा, वेग बताएगा, या फिर किसकी दिशा बताएगा, धारा की दिशा बताएगा, धारा की दिशा बताएगा या वेग की दिशा बताएगा। बताइए अभी आपको क्लियर हुआ? कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको क्लियर हो गया है? ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं बताइए। अच्छा ठीक है, मैक्सवेल का था भाई, ठीक है मैक्सवेल का था। हाँ ठीक है, मैक्सवेल का था, मैक्सवेल का था, लेकिन थोड़ा सा अंतर था उसमें, थोड़ा सा एरर था, सही कर लीजिएगा, उसको बताएंगे आपको। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा उंगली धारा की दिशा की ओर इशारा करेगी। कभी इन सब चीजों की लिखी हुई जरूरत पड़ती नहीं है, आप खुद से, फिजिक्स तो फील करने वाली चीज है, उसको महसूस करिए और खुद से लिखिए। आपको सब चीजें, जब कॉन्सेप्ट आपका खुल जाएगा तो अपने आप सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। ठीक है, देखो वही बात ना, वही बात यहाँ हुआ है, वही बातचीत। देखो यहाँ क्या हो बेटा, ये देखो इस तरीके से है, बी की दिशा मैंने ये वाला उंगली रख लिया, बी की दिशा में ये वाला हो गया, इधर की दिशा में, इधर की दिशा में मैंने आपका क्या रख दिया बेटा, वेग कर दिया। तो देखो इस पे बल किधर लगेगा, बल लगेगा ऊपर की ओर, बल लगेगा ऊपर की ओर। अब हम आपसे पूछते हैं, अब आपसे पूछते हैं, मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक है, चालक है जिसके अंदर धारा कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, धारा कुछ ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है, और इसको मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है। इसको मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है, और मैंने ऐसे ही इसको रख दिया है। इधर डायरेक्शन किसका है, बी का है, और ये सभी किसकी दिशा है बेटा, धारा की दिशा है। ये सभी धारा की दिशा है, ये सभी के सभी क्या बेटा, धारा की दिशा है।
तो आपको बताना है कि कहां किस पे कितना बल लगेगा, कहां किस में कितना बल लगेगा। अगर ये कोई चालक है जिसके अंदर धारा जा रही है और इसको हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाकर रख दिए हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाकर रख दिए, तो बताओ जरा बल का सूत्र क्या था। देखो जरा बल का सूत्र क्या बेटा, F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा, होता है ना, क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा बताओ अगर चालक इधर जा रहा है, चालक तार में धारा इधर जा रही है, तो आवेश प्रवाह भी तो इधर ही होगा ना, पॉजिटिव चार्जेस भी तो इधर ही भाग रहे हैं, इधर ही भाग रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर है, धन आवेश इधर की ओर है, इसमें भी धन आवेश ऊपर की ओर है, इसमें धन आवेश इधर है, धन आवेश इधर है। तो बताओ जरा कण की गति इधर ही है, तो ये वाला इसमें कण जा रहा है धारा की दिशा में या वेग की दिशा में। याद रखिए आई और वी की दिशा सेम रहेगी, आई और वी की दिशा क्या होती है बेटा, सेम रहेगी। आई और वी की दिशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, कि दिशा क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो आई और वी की दिशा अगर आप सेम बोल रहे हो, आई और वी की दिशा सेम बोल रहे हो, तो बताओ इधर गई धारा, इधर गई धारा, तो आपको क्या करना होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करिए और मुझे बताइए, कि ए पे, बी पे, सी पे और डी पे, किस बेटा, ए बी पे और सी डी पे बल किधर की ओर लगेगा। मान लो अगर यही आपका रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा, यानी जनरेटर वाली कहानी पूरी की पूरी आ गई है, पूरी की पूरी जनरेटर वाली कहानी आ गई है। बताइए, हाँ बताओ बेटा क्या आएगा। देखिए मैंने कहा कि इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और धारा ऊपर की ओर यहां नीचे की ओर जा रही है, तो लगाइए जरा यहां से यहां वाले पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये कहता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस तरीके से अरेंज करना होगा। देखो इसको रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसको रखना है धारा की दिशा में। तो रखिए जरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, रख दिए, धारा की दिशा तो ये नीचे दिखा रहा है लेकिन ऊपर है, तो इसको पलट के बेटा ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये हो गई धारा की दिशा, और अंगूठा कहाँ है, अंगूठा हमारा अंदर की ओर है, किसमें बेटा, अंदर की ओर है। तो ये वाला साइड दब के कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, दब जाएगा अंदर, दबेगा। अब जरा इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, तो देखो इसमें पहले बी की दिशा में इस वाली उंगली को रखेंगे, तो बी की दिशा में रख दिया। अब धारा की दिशा नीचे थी, धारा की दिशा नीचे हो गई, और इधर अंगूठा कहाँ आया, बाहर की ओर, मतलब ये जो रखा हुआ है ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बस यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग जनरेटर में लगाते हैं, यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग जनरेटर के आर्मेचर में लगाते हैं। जब जनरेटर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ लॉरेंज फोर्स लगाएंगे बेटा वहां पे, ठीक है, लॉरेंज फोर्स वहां पे लगा दिया जाएगा, राइट से घूमेगा, ठीक है, डायनेमो, ठीक है बेटा, बहुत सही बात। हमने कहा कि इस वाले साइड पे जो बल लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, इस वाले साइड पे बल लगेगा जो बाहर की ओर लगेगा। तो चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल कहां करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी भी चालक के ऊपर जो चुंबकीय बल लगता है, उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। क्या करना होता है इसमें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार आप अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियों को, अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यमा उंगली को अगर इस तरीके से अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं कि तीनों उंगलियां आपस में परस्पर क्या हो बेटा, लंबवत हो। कैसी हो, लंबवत हो। तो क्या बताता है बीच वाली, यानी कि बीच वाली उंगली क्या बताएगी, धारा की दिशा बताती है या वेग की दिशा बताती है। तर्जना उंगली क्या बता, तर्जनी वाली क्या, तर्जनी वाली उंगली क्या बताती, तर्जनी बताती है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा। और ये जो अंगूठा होगा वो बताता है कि चालक पर चुंबकीय बल किधर लगता है, चालक पर चुंबकीय बल किधर लगेगा। तो ऐसे याद रखते हैं, FBI, फुल्ली बेवकूफ इंसान, फुल्ली बेवकूफ इंसान, फुल्ली बेवकूफ इंसान, फुल्ली बेवकूफ इंसान का मतलब FBI, फोर्स की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और करंट की दिशा चाहे वेग की दिशा। बताओ ठीक है, चलिए हो गया भाई, चलिए हो गया ना, सबको समझ में आई बात, ये सबको समझ में आई बात। आगे देखते हैं, देखिए दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है। दाएं हाथ की हथेली का नियम भी हमें चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ही बताता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा भी हमें यही पता चल जाएगी। कैसे बेटा, चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा आप दाएं हाथ की हथेली के नियम से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल पाओगे, देखो जरा कैसे निकाल पाओगे। दाएं हाथ की हथेली का नियम ये कहता है कि जिधर धारा जा रही हो उसके दिशा में अपना अंगूठा रखो, अंगूठे को धारा की दिशा में रखो, उंगलियों को बी की दिशा में खोल दो, उंगलियों को बी की दिशा में खोल दो, अंगूठे को धारा की दिशा में रखो और उंगलियों को बी की दिशा में खोल दो। तो हथेली से धक्का किधर दिया जाएगा, धक्का दिया जाएगा अंदर की ओर। धक्का किधर देंगे बेटा, अंदर की ओर देंगे ना। बताओ जरा, ये इधर हो गया, अगर आपकी उंगलियां खुल गई बी की तरफ, देखो उंगलियां किधर खुल गई, उंगलियां बी की तरफ है, अंगूठा धारा की दिशा की तरफ है,
तो जो भी हमारा चुंबकीय बल होगा वो लगेगा हथेली से धक्का दिए जाने वाले दिशा की तरफ। मतलब किधर धक्का देंगे? अंदर धक्का देंगे तो अंदर ही चुंबकीय बल लगेगा। अच्छा बताइए यहां कैसे लगेगा? यहां कैसे लगेगा? अगर आप कह रहे हो यहां हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे खोल दो, अंगूठा हो गया नीचे, अंगूठा गया नीचे, इधर गया चुंबकीय क्षेत्र। तो बताओ अब धक्का किधर देंगे? अब धक्का देंगे ऊपर। तो अब धक्का देंगे ऊपर मतलब फिर से कुंडली वैसे ही घूम रही है जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार घूमी थी। बताओ सही है कि नहीं? तो दाएं हाथ की हथेली से, दाएं हाथ की हथेली से भी हम लोग सेम चीज ही निकाल सकते हैं। दाएं हाथ की हथेली के नियमानुसार भी वही काम किया जाता है जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किया जाता है। ठीक है भाई, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार भी हम वही काम करते हैं, वही काम करते हैं जो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार और दाएं हाथ की हथेली के नियम दोनों ही तरीके से सेम हम निकालते हैं। इन दोनों नियमों का इस्तेमाल, लिखिएगा, इन दोनों नियमों का इस्तेमाल, इन दोनों नियमों का प्रयोग, इन दोनों नियमों का प्रयोग हम कहां करते हैं बताओ जरा? इन दोनों नियमों का प्रयोग प्रयोग चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने में करते हैं। चुंबकीय बल की, चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने में, ज्ञात करने में, करने में किया जाता है, करने में किया जाता है, करने में किया जाता है। बात समझ गए? हमने क्या कहा कि आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम दोनों का ही इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं बेटा? दोनों का ही इस्तेमाल हम लोग चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने में करते हैं। तो ये पूरा लिखिएगा। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा दिखाता है, अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, उंगलियां किसकी दिशा दिखाती है? बी की दिशा। तो धक्का देने की दिशा जो होती है, धक्का देने, हथेली से धक्का देने की दिशा जो होगी वो बल की दिशा को दिखाएगी, बल की दिशा को दिखाएगी। देखिए जरा क्या है, अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में होना चाहिए, उंगलियां मुड़कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी, मतलब उंगलियां जो रहेंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। खुली हथेली उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि कोई आवेशित कण उस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा हथेली के लंबवत होगी और बाहर की ओर होगी, मतलब हथेली से हमेशा धक्का बाहर की ओर लगना चाहिए। ऐसे है अगर धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, चुंबकीय बल ऊपर की ओर है, क्षेत्र क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, धारा इधर जा रही है तो धारा गई इधर, बल गया, क्षेत्र गया ऊपर। देखो क्षेत्र गया ऊपर, धारा गई इधर, तो धक्का कहां लगेगा? आगे लगेगा। धक्का कहां लगेगा? आगे लगेगा। तो बताओ लंबवत लग रहा है कि नहीं लग रहा? लंबवत लग रहा है ना? देखो धारा इधर है, क्षेत्र ऊपर है और बल लग रहा है आगे, मतलब लंबवत लग रहा है। बल कहां लग रहा है बेटा? लंबवत लग रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए पढ़िए। अब पढ़िए आराम से। ठीक है, अब पढ़िए। मैं यही कब से नोटिस कर रहा था कि किसको करना चाहिए। ठीक है, किसको करना चाहिए, मैं कब से यही नोटिस कर रहा था। ठीक, और शायद आप लोग भूल गए फिर वो बात। हो गया, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, हाँ अंदर बाहर दोनों हो सकता है बेटा, अंदर बाहर दोनों हो सकता है। मतलब इस तरीके से दिशा जो होगी वो ऐसी भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, दोनों साइड में हो सकती है। ठीक है, दोनों साइड में हो सकती है, दोनों साइड में हो सकती है। चलिए चलिए ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अगला क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। आपको मैंने ये बता दिया, आपको मैंने ये बता दिया कि जो बल लगता है हम जानते, लिखिए चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र में प्रवेश करने वाले, प्रवेश करने वाले, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कण पर, कण पर लगने वाला, कण पर लगने वाला, लगने वाला चुंबकीय बल क्या है बेटा? चुंबकीय बल क्या है? भूलिएगा मत वरना पीट दिए जाएंगे आप लोग। ठीक है, चुंबकीय बल क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले चुंबकीय कण पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है वो कितना होता है? F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये होता है क्यू वी बी, कितना होता है बेटा? साइन थीटा होता है। ये बताया आपको मैंने कि चुंबकीय बल का मान हमेशा क्या रहता है बेटा? चुंबकीय बल का मान रहता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्या रहेगा बेटा? क्यू वी बी साइन थीटा रहेगा। तो अब मैं कह रहा हूं, पहला हेडिंग लिखा है कि अगर वो कण, अगर वो कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? समांतर प्रवेश करने का मतलब होता है, मान लो, मान लो अगर इधर की दिशा में, इधर की दिशा में पूरा का पूरा बी बना हुआ है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और कण भी ऐसे ही आ जाए तब क्या होगा?
मतलब बी की दिशा इधर हो गई, और जो कण आ रहा है, जो कण इसमें प्रवेश कर रहा है, वो कण इधर ही की ओर प्रवेश कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी इधर ही है, इधर ही है। तो हम कहेंगे वो बी के समांतर आया है। बताओ सही है कि नहीं? तो हम बोलेंगे वो कण जो है वो बी के क्या आएगा बेटा, समांतर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर कण इधर की ओर जा रहा है, बी आपका इधर है, कण भी आपका इधर की ओर ही जा रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि बी के समांतर प्रवेश कर रहा है, यानी ऐसे ही प्रवेश कर रहा है। और जब भी आप बी के समांतर आएंगे तो थीटा का मान कितना बनेगा, ये बात कौन बताएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, थीटा का मान कितना आएगा इस केस में? थीटा का मान क्या रहेगा? अगर कण हमारे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर जाएगा तो थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान कितना होगा? 0 होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बात कि थीटा का मान कितना रहेगा? 0 होगा। लिखो, यदि कण समांतर प्रवेश करे, यदि कण यदि कण यदि कण समांतर प्रवेश करे, समांतर प्रवेश करे, यदि कण समांतर प्रवेश करे तो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास? तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, बी हो जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो क्यू वी बी पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो क्या बच गया? 0 आया। तो अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है, तो अगर कोई कण इसके अंदर गलती से चला भी गया और उसकी दिशा इधर की ओर ही है, तो बिना ही विचलित हुए वो आसानी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चुंबकीय बल आरोपित नहीं होगा। बताओ सही है? उसके ऊपर कोई भी चुंबकीय बल आरोपित नहीं होगा। होगा कि नहीं भाई? मैंने कहा जब भी कोई कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसके समांतर प्रवेश कर जाएगा तो वो बिना विचलित हुए बाहर निकल जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर कोई भी बल आरोपित नहीं करेगी, यानी वो आसानी से निकल जाएगा। एफ का मान क्या रहेगा बेटा? इस केस में 0 रहेगा। अर्थात लिखिए, अर्थात अर्थात यदि कोई कण, अर्थात अर्थात यदि कोई कण, यदि कोई कण, यदि कोई कण, अर्थात यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर, क्षेत्र की दिशा के, क्षेत्र की दिशा के समांतर प्रवेश कर जाए, समांतर प्रवेश करे, समांतर प्रवेश करे करे तो तो उस कण पर, उस कण पर कोई भी बल, कोई भी कोई भी चुंबकीय बल आरोपित नहीं होता है, कोई भी चुंबकीय बल, चुंबकीय बल आरोपित, कोई भी चुंबकीय बल आरोपित नहीं होता है। इसका सिंपल मतलब क्या पता चला? कि अगर आप समांतर आओगे, अगर आप समांतर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जा रहे हो तो आपके ऊपर कोई भी बल नहीं लगेगा, तो कोई भी बल नहीं लगेगा। ठीक है भाई, चलिए, कोई भी बल नहीं लगेगा। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे, अगला क्या है? अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर जाए तब क्या होगा? अगर वो लंबवत प्रवेश कर गया तब क्या होगा? देखो जरा, अब देखो देखो यहां से क्या बता रहे हैं आपको हम कह रहे हैं लगाओ दाएं हाथ की हथेली का नियम। मान लो तुम्हारा कण पहले यहां बैठा हुआ है, कण पहले यहां है, यहां है, इसका वेग किधर बेटा? वेग है इधर की ओर, इधर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र कहां है? अंदर की ओर। देखो चुंबकीय क्षेत्र पूरा अंदर की ओर है, क्रॉस है ना, जहां क्रॉस बनता है वहां अंदर की ओर होता है, जहां डॉट रहता है वहां बाहर की ओर होता है। तो क्रॉस बना हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर, वेग की दिशा कहां हो गई? बाहर की ओर। तो उंगलियों को रखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब अंदर, और अंगूठे को रखो वेग की दिशा में, अंगूठा हो गया वेग की दिशा में। तो बल कहां लगेगा? बल लगेगा यहाँ पे ऊपर। कहां लगेगा? यहाँ लगेगा बल ऊपर। अगर मान लो ये कण, अगर ये कण यहां से मूव करके अब यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो अब बताओ जरा, अब कहां हो गया? अब ये देखो, अब हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर, वेग गया ऊपर की ओर, वेग गया ऊपर। अब कण पे धक्का कहां लगेगा बेटा? अब कण पे धक्का लगेगा इधर, अब कण पे धक्का लगेगा आगे की ओर, इधर धक्का लगेगा। अगर ये कण यहां से मूव करके अब यहां आ जाए तो अब देखो, अब देखो ये फिर से उंगलियां गई अंदर और अंगूठा गया वेग की दिशा में बाहर। तो अब कहां लगेगा बल? अब लगेगा बल नीचे, लगेगा बल। और एक बार घूम के यहां आ जाए, एक बार घूम के यहां आ जाए तो देखो जरा, फिर से अंगुलियां कहां जाएंगी? अंगुलियां जाएंगी अंदर, अंगुली जाएगी अंदर, अंगूठा जाएगा नीचे, और बल कहां लगेगा? इधर। तो बताओ, ऐसे लगा बल, ऐसे लगा बल, ऐसे लगा बल और ऐसे लगा बल, तो क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? बताओ जरा क्या बन रहा है?
टोटल क्या बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है, पूरा का पूरा वृत्ताकार बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, वृत्ताकार पथ बन जा रहा है। तो आप बताइए चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कण, चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कण अगर क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसे चुंबकीय बल वृत्ताकार पथ पे क्या कर देगी बेटा, घुमा देगी। बताओ सही है कि नहीं है, बताओ सही है, बताइए, बताओ जरा क्या हो रहा है बेटा। अगर वृत्ताकार पथ पे जाना है, अगर वृत्ताकार पथ बनाना है तो लंबवत आना पड़ेगा। समांतर जाओगे तो क्या होगा, समांतर जाओगे तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट बाहर निकल जाओगे, बल लगता ही नहीं है। समांतर अगर तुम चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन जब लंबवत जाओगे, लंबवत जाओगे तो थीटा का मान कितना रहेगा, 90 रहेगा। लिखो, यदि 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 कोई कण, यदि कोई कण क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करे, क्षेत्र की दिशा के, क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करे, लंबवत प्रवेश करे, क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करे, लंबवत प्रवेश करे, तो थीटा बराबर कितना रहेगा बेटा, 90 रहेगा, 90 रहेगा। अतः अतः या लिखो तब, तब तब क्या मान निकल के आएगा, तब मान क्या निकलेगा, देखिए मान क्या रहता है, एफ बराबर क्या रहता है, क्यू वी बी साइन थीटा रहता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहां से क्यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, बी हो जाएगा और साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आएगा, बस क्यू वी बी निकल के आएगा। तो एफ का मान आपको यहां से क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा, वी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। क्यू मिल गया, वी मिल गया और क्या मिल गया, बी मिल गया। और यही क्या है, ये सबसे अधिकतम बल है। ये क्या है, ये अधिकतम बल है जो चुंबकीय बल लगाता है। ये अधिकतम बल है, यानी सबसे ज्यादा जो बल लगाया जाएगा वो यही रहेगा। सबसे ज्यादा लगाने वाला बल जो रहता है वो यही रहता है। एफ बराबर क्या रहेगा, क्यू वी बी। एफ बराबर क्या होगा बेटा, क्यू वी बी रहेगा, वो सबसे अधिकतम बल लगता है। सबसे अधिकतम बल होगा एफ बराबर क्यू वी बी। ठीक है, समझ गया बात। तो एकदम आपको याद रखना, अगर लंबवत जाएगा तो ऐसा होगा। ठीक, लिखिए, इस दशा में, इस दशा में, इस दशा में कण, कण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर घूमता है। वृत्ताकार, वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर, पथ पर घूमता है, घूमता है। ठीक है, बात समझ गए, बात समझ गए। इस दशा में कण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, यहां लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर घूमता है। सिंपल सी बात रही। अगर अगर आप किसी भी कण को, अगर आप किसी भी कण को लेके जाओगे, लेके जाओगे, अगर वो लंबवत गया, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जाएगा तो वृत्ताकार पथ पे घूम जाएगा। अच्छा बताओ, सबसे बड़ी बात अब जो निकल के आई क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि अगर वो कण वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, अगर वो कण वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कैसे निकालोगे, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कैसे निकालोगे, बताओ। सवाल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, त्रिज्या कैसे निकालोगे। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा होगा, अगर वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, एक चक्कर लगाने में कुल समय कितना लगेगा, बताओ। ये सारे सवाल बनते कि नहीं बनते हैं, सवाल आएंगे पेपर में, देखिएगा। बताओ ये दोनों क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। अगर वो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, अगर वो वृत्ताकार पथ पे घूमने लगा तो बताइए जरा। चलिए, हेलो शिवम, ठीक है। अगर वो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि वृत्ताकार पथ पे अगर घूम रहा है तो त्रिज्या क्या होगी उसकी, क्योंकि पथ अगर वृत्ताकार हो रहा है, सर्कुलर बन रहा है, तो सर्कल का अपना त्रिज्या तो होना चाहिए, होना चाहिए। और एक चक्कर लगाने में कुल समय कितना लगेगा, ये बात का पता भी चलना चाहिए, होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए देखिए, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कैसे निकालोगे, देखो जरा क्या होगा। अब क्या होगा, सुनिए मेरी बात। अगर वो कण वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो आप बताएंगे, आप बताएंगे कि चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है बेटा, चक्कर लगा रहा है। तो कौन से बल के कारण वो चक्कर लगा रहा है, बात मुझे कौन बताएगा। अगर अगर आप देखेंगे तो कई एग्जाम्पल आपने 11 में पढ़े होंगे कि रेल की पटरियां जहां घुमाव होता है वहां पे थोड़ी मुड़ी हुई सी होती हैं। जहां मान लो यहाँ घुमाव है, यहाँ घुमाव है, तो ट्रेन क्या करेगा, ट्रेन एकदम सीधा नहीं जाएगा, ट्रेन हल्का सा झुक जाएगा। आप जब साइकिल चलाते हो और कोई शार्प टर्न आ जाता है इस तरीके से, तो आप क्या करते हो, यहां से हल्का सा साइकिल पे इस तरीके से बेंड हो जाते हो, होते हो ना। तो वो हल्का सा आप सेंटर की तरफ क्यों झुकते हो, ये बात मुझे कौन बताएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। भाई गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल बस बांधे रखने के लिए है, घुमाने के लिए नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बांधे के लिए है। हाँ, बहुत बढ़िया, गोलू ने सही बताया, अभिकेंद्र बल।
गोलू ने एकदम सही बताया कि अभिकेंद्र बल जरूरी होता है। अभिकेंद्र बल जो हमेशा बाहर से कहां लगता है, अंदर की ओर लगता है, बाहर से अंदर की ओर लगता है, ये अभिकेंद्र बल जरूरी होता है चीजों को घुमाने के लिए। जैसे आप देखिए तो क्या होता है, जब आप किसी रस्सी को ले लीजिए, रस्सी लीजिए, उसमें पत्थर बांध लीजिए और ऐसे ऐसे हाथ में लेके घुमाइए। आप किसी रस्सी में पत्थर बांध के अगर आपने हाथे ऐसे हाथ में लेके घुमाते हो, सिंपल सी बात है, किसी लंबाई का रस्सी ले लीजिए, उसमें एक लास्ट में पत्थर बांध दीजिए और पत्थर बांध के ऐसे आप घुमा रहे हो, 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 तो आप ये देखोगे कि पत्थर अगर छोड़ दो, अचानक अगर छोड़ दोगे, तो वो क्या होगा, जैसे घूम रहा था वैसे निकल के बाहर चला जाएगा जाएगा। तो इतनी देर तक पत्थर को किसने बांध के रखा था, उस रस्सी ने, और उस रस्सी से पत्थर के बीच में घुमाने के लिए कौन सा बल लग रहा था, अभिकेंद्र बल लग रहा था, जो बाहर से अंदर की ओर था। लेकिन आप जानते हो न्यूटन के तीसरे नियम से कि जैसे ही बाहर से अंदर की ओर बल लग रहा होगा तो अंदर से भी बाहर लग रहा होगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा काम करती है। तो जैसे ही रस्सी टूट जाएगी या आप रस्सी को छोड़ दोगे तो पत्थर बाहर भाग जाएगा। वही बाहरी बल जो अभिक्रिया बल लग रही थी, जो अंदर से बाहर थी, उसकी वजह से भाग जाता है। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल जरूरी होता है घुमाने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए, अभिकेंद्र बल जरूरी होता है चीजों को घुमाने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात, अभिकेंद्र बल जरूरी है। अच्छा बताइए, अच्छा बताइए, पृथ्वी ने चंद्रमा को चारों तरफ घुमाया, पृथ्वी ने चंद्रमा को चारों तरफ घुमाया, तो पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पे अभिकेंद्र बल लग रहा था, अभिकेंद्र बल लग रहा, तभी वो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अच्छा बताइए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा आवेशित कण है, यहाँ हमारा आवेशित कण है और ये आवेशित कण घूम रहा है। अच्छा, घुमाने का काम कौन कर रहा है, जल्दी बताओ, इस आवेशित कण को घुमाने का काम कौन कर रहा है, जल्दी बताइए, चलिए बताइए, इस आवेशित कण को किसने घुमाया है, चुंबकीय बल ने। किसने घुमाया बेटा, चुंबकीय बल ने घुमाया होगा। क्योंकि बताइए, अगर पृथ्वी रिस्पॉन्सिबल है, पृथ्वी अगर रिस्पॉन्सिबल है घुमाने के लिए चंद्रमा को अपनी चारों तरफ, तो सिंपल बात ये हुआ, हम ये कह रहे हैं कि अगर अगर इसके अंदर रखा गया पार्टिकल या आवेश जो रखा गया लाके, वो वृत्ताकार पथ पे घूम जा रहा है, तो वृत्ताकार पथ पे घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल लगा होगा। वो अभिकेंद्र बल किसने लगाया होगा, चुंबकीय बल ने लगाया होगा। तो लिखेंगे, तो यहां हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। इस दशा में लिखिए, इस दशा में कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, कण पर लगने वाला, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, जो कण पर चुंबकीय बल होगा वो, लिखिए, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए, वृत्ताकार वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए, घुमाने के लिए, घुमाने के लिए आवश्यक, घुमाने के लिए आवश्यक, आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के, बल के बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। क्या बताया हमने, क्या बताया, इस दशा में कण पर लगने वाला चुंबकीय बल वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, तभी तो वो घुमा पा रहा है। अतः अतः हम ये देख रहे हैं कि जो बल चुंबकीय था, मतलब क्यू वी बी साइन थीटा, वो किसके बराबर रहेगा बेटा, एम वी स्क्वायर बटे आर, और एम वी स्क्वायर बटे आर को हम लोग क्या बोलते हैं, एम वी स्क्वायर बटे आर को बोलते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, बताइए, ठीक है भाई, क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा अभिकेंद्र बल। समझ गए, अभिकेंद्र बल क्या है, अभिकेंद्र बल क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, मतलब लगने वाला चुंबकीय बल आवश्यक अभिकेंद्र बल के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो लगने वाला चुंबकीय बल आवश्यक अभिकेंद्र बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर यदि थीटा का मान, यहां लिखो, यहां थीटा बराबर कितना हमारे पास 0 है, क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रहा था, तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 होगा। रखोगे तो कितना आएगा बेटा, क्यू होगा, वी होगा, साइन थीटा का मान 90 1 हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर आ गया। अच्छा देखिए, तो वी से वी कट गया, वी से वी कट गया, तो क्या बचा आपके पास, क्या बचा, क्यू बचा, बी बचा, बराबर में क्या रहेगा, एम वी बटे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यहां से तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा, आर जाएगा ऊपर, आर जाएगा ऊपर, एम वी बटे क्या आ जाएगा बेटा, क्यू बी आ जाएगा, क्यू बी आ जाएगा। बताओ सही है कि नहीं है, निकल गया त्रिज्या, निकल गई त्रिज्या, त्रिज्या ऐसे निकालनी थी ना, त्रिज्या बराबर क्या होगी, एम एम वी बटे कितना हो जाएगा बेटा, क्यू बी हो जाएगा, एम वी बटे कितना हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। बताओ ठीक है कि नहीं है, बताइए बेटा, सही है कि नहीं है, ठीक है बेटा।
बताओ, ठीक है। आर बराबर कितना हो गया, mv बटे क्यूबी हो गया, mv बटे कितना हो गया, क्यूबी हो गया। मास दिया रहेगा, द्रव्यमान है दिया रहेगा, कितने वेग से आ रहा है वो पता रहेगा, आवेश पता ही रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको दिया ही रहेगा, आप त्रिज्या का मान आसानी से निकाल लोगे, त्रिज्या का मान आप आसानी से निकाल लोगे। ये बात एकदम सही है कि नहीं है? क्लियर है सबको यहां तक बात? सबको क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं टोटल टाइम की, टोटल टाइम की। तो बताइए जरा, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यही होगा। अब यहां लिख दे, यहां लिख दे, यही वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, यही वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ की, पथ की त्रिज्या है। सवाल लगाएंगे तो याद रखिएगा, सवाल में ऐसा ना हो कि न्यूमेरिकल लेके आऊं तो फॉर्मूला ही तुम लोग भूल जाओ, ठीक है? ऐसा ना करना कि भाई हम न्यूमेरिकल लेके आए तब तक तुम लोग फॉर्मूला का वाट लगा दो। तो एक काम याद रखना है कि ऐसे बताते चलना, फॉर्मूला सारा का सारा कहीं ना कहीं नोट करते चलोगे तो याद रहेगा, सब कुछ तैयार रहेगा, वरना मैं न्यूमेरिकल लेके आऊंगा बता तब तक तुम लोग इधर लुटिया डुबा दिए, ठीक है? देखो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो मान लो अगर हमें क्या करना है बेटा, वृत्ताकार पथ का टोटल समय निकालना है, वृत्ताकार पथ का टोटल समय निकालना है। तो वृत्ताकार पथ की टोटल दूरी कैसे निकलती है बेटा, वृत्त की परिधि से। टोटल दूरी कैसे निकलेगी, दूरी निकलेगी परिधि से। कैसे निकलेगी, दूरी निकलेगी परिधि से। और बटे में चाल लगाना होगा, चाल का मतलब कितने वेग से वो गति कर रहा है, नीचे क्या लिखना होगा, वेग लिखना होगा। तो जो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, वो वृत्ताकार पथ की टोटल दूरी मतलब उसकी परिधि, परिधि कितनी हो जाएगी बेटा, 2πr हो जाएगी। और उसका वेग कितना है, कितने वेग से आ रहा है, v वेग से आ रहा है, तो लगा देंगे v। सही है, लगा देंगे। कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 2 हो गया, पाई हो गया, नीचे हो जाएगा आपका v। और r का आपके पास एक मान है, देखिए r का मान है mv बटे क्यूबी। कितना है बेटा, mv। अब बटे में कितना है हमारे पास, क्यूबी है, mv बटे क्यूबी। अगर हम देखें यहां से तो v से v कट गया, v से v कट गया, t का मान कितना आ गया, 2 आ गया, पाई आ गया, m आ गया, और बटे में कितना आ गया, q आ गया और b आ गया, q आ गया और b आ गया। बताओ सही है कि नहीं है? यहां से आपने टाइम पीरियड का मान निकाल लिया, मतलब कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा उस पार्टिकल को वृत्ताकार पथ पे एक चक्कर लगाने में, कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, देखो चलो बताओ भाई, ठीक है? समझ में आई बात? बताइए भाई, ठीक है? सबको बात समझ में आई? बता दीजिए यहाँ पे, टी का मान निकाल दिया, टी का मान निकाल दिया, 2πm बटे कितना होगा बेटा, क्यूबी हो गया, 2πm बटे कितना होगा बेटा, क्यूबी हो गया, क्यूबी हो गया, ठीक है? चलिए, टी बराबर कितना हो गया, 2πm बटे क्यूबी हो गया। ऐसे आप टाइम का मान निकाल सकते हो, ऐसे आप बेटा टाइम का मान निकाल सकते हो, कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। चलिए, कितना टाइम लगेगा ये भी आप कैलकुलेट करके निकाल लिए। चलिए, ये बात तो हो गई, ये बात भी हो गई, कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बता दिया आज आपको, मैंने आपको क्या बताया आज, आज मैंने क्या क्या बातें आपको बताई हैं अभी तक, अभी तक मैंने क्या क्या आपको बातें बताई हैं। अभी तक जो सिंपल बातें मैंने आपको बताई, इसमें बताया कि चालक पर अगर बल लगेगा, चुंबकीय बल, तो उसकी दिशा किधर होगी। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, चाहे दाएं हाथ की हथेली के नियमानुसार ऐसे निकालते हो। फिर मैंने आपको कहा कि अगर वो समांतर प्रवेश करे तो कोई बल नहीं लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। अगर वो लंबवत प्रवेश करे तो उस पर बल लगेगा, और बल लगेगा तो वृत्ताकार पथ पे गति भी कर देगा, गति भी करेगा बेटा। और एक नोट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, नोट बताऊं तो देखो, नोट पॉइंट में क्या है, अगर समांतर आएगा, अगर समांतर आएगा तो एफ का मान कितना रहेगा बेटा, जीरो रहेगा, एफ का मान जीरो रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा बताइए, अगर लंबवत आएगा, अगर लंबवत आएगा तो लंबवत आने पर क्या होगा बेटा, लंबवत अगर आता है तो एफ का मान क्या आता है, यहां से क्यू आता है, वी आता है और बी आता है, ये सबसे अधिकतम होता है। ये सबसे क्या रहेगा बेटा, अधिकतम रहेगा, क्योंकि साइन का 90 मान सबसे ज्यादा होता है। बताओ जरा, हो गया अधिकतम। और यहां से पथ कौन सा मिलेगा हमको, वृत्ताकार मिलेगा। कौन सा मिलेगा बेटा, वृत्ताकार पथ मिलेगा, वृत्ताकार पथ मिलेगा। अच्छा बताओ, समांतर की स्थिति में, समांतर वाली स्थिति में वो कौन सा पथ लेगा, कौन बताएगा। लंबवत की स्थिति में तो वृत्ताकार पथ लेता है, तो समांतर वाले में वो कौन सा पथ लेगा। हाँ, कुंडली नुमा भी आएगा बेटा, कुंडली नुमा भी आ सकता है, बताएंगे आगे, बताएंगे, स्पेशल केसेस हैं वो सब आगे बताऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई, बताओ। हाँ, रिजु रेखी, रिजु रेखी भाई, रिजु रेखी देखो, समांतर था ना। मैंने कहा था कि अगर चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, और कण भी इसी दिशा में आगे बढ़ जाए, अगर अगर हमारा कण भी इसी के दिशा में आगे बढ़ जाए तो समांतर होगा, कोई बल नहीं लगेगा। और कोई बल नहीं लगेगा तो चुपचाप सीधा जाके बाहर निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। इसका मतलब सीधी रेखा में, कैसे बेटा, सीधी रेखा में क्या रहेगा बेटा, सीधी रेखा में गति करेगा।
अगर समांतर रहेगा तो वो सीधी रेखा में गति करके निकल जाएगा, लंबवत जाएगा तो वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। अच्छा एक चीज और देखिए इंपॉर्टेंट, एक चीज इंपॉर्टेंट और देखिए क्या है, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र में विराम में हो, तब चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो, अगर वो विराम अवस्था में हो जाए तब, अगर विराम अवस्था में हो तो क्या मिलेगा बेटा, देखो विराम अवस्था में हो तो क्या फॉर्मूला क्या था, एफ बराबर क्यू था, वी था, बी था और साइन थीटा था, साइन थीटा था। अतः यहां लिखिए, अतः अच्छा जो विराम में रहता है, जो विराम में रहेगा उसके वेग का मान कितना रहेगा, जीरो रहेगा, वेग का मान कितना होगा बेटा, जीरो होगा। अच्छा जब वेग का मान जीरो कर दोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बी साइन थीटा, मतलब फिर से कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया, तो बल का पूरा मान कितना निकल जाएगा, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। बताइए जरा अगर कण जाए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, अगर कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जाए और जाने के बाद चुपचाप ऐसे कल्टी मार के बस बैठ जाए, तो भी उसके ऊपर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगेगा। चुंबकीय बल लगने के लिए आवेश का गतिमान होना बहुत जरूरी है। भाई समझ में आई बात, आवेश का गतिमान होना बहुत जरूरी है, सिंपल बात, ठीक है। बताइए, कण नहीं चलेगा तो फोर्स नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया बात, ठीक है भाई, कण नहीं चलेगा तो फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि चुंबकीय बल लगने के लिए आवेश को क्या करना होगा, समांतर प्रवेश नहीं करना है क्योंकि बल नहीं लगेगा, और जाके ये नहीं करना है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुपचाप बस से बैठ जाना है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जाके अगर बैठ जाओगे तब भी तुम्हारा वेग नहीं रहेगा और बल नहीं लगेगा, और बल तब भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो समांतर जाएगा तो एफ बराबर जीरो, लंबवत जाएगा तो एफ बराबर क्यू वी भी रहेगा, और यदि कण चुंबकीय क्षेत्र में जाए और विराम अवस्था में हो जाए तब भी कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि वेग का मान जीरो हो जाएगा। अतः यहां लिखिए, अतः चुंबकीय बल के लिए, अतः चुंबकीय बल के लिए, चुंबकीय बल के लिए, बल के लिए कण का गतिमान होना आवश्यक है, कण का गतिमान होना, कण का गतिमान होना आवश्यक है। यानी कि अगर कण गतिमान रहेगा तभी उसके ऊपर चुंबकीय बल लगेगा अथवा नहीं लगेगा, अथवा नहीं लगेगा। चलिए अब देखिए आ गया, अब आ गया ना, आवेशित कण की गति पर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का संयुक्त प्रभाव। ठीक, क्या है बेटा, आवेशित कण की गति पर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का संयुक्त प्रभाव देखना है। मतलब यदि कोई चालक, ऐसे लिखिए, यदि यदि कोई चालक, यदि कोई चालक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करे, ऐसे क्षेत्र में चालक मतलब यदि कोई पार्टिकल, यदि कोई कण ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करे जिसमें या लिखिए ऐसे प्रवेश करे जहां वैद्युत तथा चुंबकीय, जहां वैद्युत तथा चुंबकीय, वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र मौजूद हों, दोनों क्षेत्र उपस्थित हों, दोनों क्षेत्र उपस्थित हों, तो इस क्षेत्र को वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, इस क्षेत्र को वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इसे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यदि कोई कण ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करे जहां वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उपस्थित हों, तो इस क्षेत्र को वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कण पर, प्रवेश करने वाले कण पर दोनों प्रकार के बल, दोनों प्रकार के बल कौन कौन से बेटा, कौन कौन से बल, वैद्युत तथा चुंबकीय, दोनों प्रकार के बल, वैद्युत तथा चुंबकीय, ठीक है, दोनों प्रकार के बल लगते हैं। कौन कौन से, वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों बल आरोपित होते हैं, दोनों प्रकार के बल आरोपित होते हैं, आरोपित होते हैं, ठीक है, आरोपित होते हैं। इस बल को
इस बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? इस बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। इस बल को लॉरेंज बल, लॉरेंज बल कहा जाता है। लॉरेंज बल कहा जाता है। तो बताओ जरा, लॉरेंज बल कहां लगता है? लॉरेंज बल लगता है कहां पे बेटा? लॉरेंज बल लगता है ऐसे क्षेत्र में जहां पे वैद्युत क्षेत्र भी हो और क्या हो बेटा? चुंबकीय क्षेत्र भी हो। ऐसा क्षेत्र जहां पे वैद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो, चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित हो, ऐसे क्षेत्र को वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कण पर दोनों प्रकार के बल लगते हैं, वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों बल लगते हैं। तो इस बल को क्या कहा जाएगा? लॉरेंज बल कहा जाता है। लॉरेंज बल कहा जाता है। अतः अतः जो बल लगेगा, एफ लगेगा, एफ जो होता है वो कुल बल होता है। एफ क्या रहेगा? कुल बल रहेगा, जो कि वैद्युत बल भी रहेगा और क्या रहेगा बेटा? मैग्नेटिक मतलब कि चुंबकीय बल भी रहेगा। कुल बल होता है किसी भी कण पर लगने वाला कुल बल। किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कण पर लगने वाला कुल बल क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल, जिसमें दोनों प्रकार के बल शामिल होते हैं। कौन कौन से? वैद्युत बल, चुंबकीय बल। अब बताइए जरा, वैद्युत बल का क्या सूत्र है? वैद्युत बल का सूत्र होता है क्यू ई, ये इसका सूत्र होता है। और इसका सूत्र होता है बेटा क्यू वी क्रॉस बी, ये सूत्र होता है। यही सूत्र होता है। यहां से अगर आप क्यू को कॉमन कर लेंगे, क्यू को कॉमन कर लेंगे तो ई बन जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा बेटा? वी क्रॉस कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। वी क्रॉस कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी बल को बोला जाता है लॉरेंज बल, और ये सूत्र लॉरेंज बल का है। देखिए यही लॉरेंज बल है, यही लॉरेंज बल है, यही लॉरेंज बल है। ये क्या बेटा? यही हमारा क्या है? लॉरेंज बल का सूत्र है। यही क्या है? लॉरेंज बल का सूत्र है। बताओ, सही बात समझ में आ गई? यही हमारा क्या बेटा? लॉरेंज बल का सूत्र है। यही हमारा क्या रहेगा? लॉरेंज बल का सूत्र रहेगा। यही हमारे लॉरेंज बल का सूत्र है। और यहां तक की टॉपिक आपको कवर करनी है, यहां तक की टॉपिक आपको कवर करनी है। ठीक है, चलिए बताइए भाई। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? यही लॉरेंज बल का क्या रहेगा? सूत्र रहेगा। तो मैंने आपको लॉरेंज बल पूरा क्लियर पढ़ा दिया। अब मैं आपको कल ये बताऊंगा, कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कितना बल लगेगा। अभी तक आपने जो बल निकाला है वो एक कण पर निकाला है। किस पर निकाला बेटा? कण पर निकाला है। अभी तक जो भी बल निकाला गया वो आवेशित कण पर निकाला गया है। पूरे चालक पे कितना बल लगेगा वो कैसे निकालेंगे? पूरे चालक पर निकालने वाला जो बल होता है उसको हम लोग दिखाते हैं आईबीएल साइन थीटा से। किसे दिखाते हैं बेटा? आईबीएल साइन थीटा से। मतलब आईपीएल, आईपीएल याद करते हो ना? उसी तरीके से पी को हटा क्या कर देना? बी कर देना है। यहाँ बी बना, ऐसे बना देना है, खाली ऐसे कर दो बस बन जाएगा। तो आईबीएल साइन थीटा याद रखिएगा। कल हम लोग किसी कण की बात न करके किसी चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख देंगे तो उस पर कितना बल लगेगा, इसका डेरिवेशन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग कल करेंगे। ठीक, चलिए याद रहेगी बात। यहां तक कॉपी सबकी कंप्लीट होनी चाहिए, यहां तक कॉपी सबकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से लिख लेना, जो भी मैंने पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से लिख लेना। जितने भी आपके डाउट्स वगैरह रहे वो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम वगैरह पे। टेलीग्राम पे आपको नोट्स वगैरह दे दिए जाते हैं, वहां से आप ज्वाइन करके अपने नोट्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास 7:30 बजे रहेगी मैथ्स की क्लास, और 5 बजे उससे पहले आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। तो आप सभी क्लासेस लगातार करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। चीजें मैं आपको यहाँ से शेयर कर दूंगा, उसको आप आसानी से अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ किस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए? गोलू यादव, आपने क्वेश्चन सेंड किया है मुझे? अगर आपने क्वेश्चन सेंड किया होगा तो मैं बता देता हूँ आंसर आपको। भाई व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दिया था, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दिया था शुभम, आप उससे पेज ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप का कोई एक प्रॉपर ग्रुप तो अभी तक नहीं बनाया गया है। जो भी चीजें हैं अभी टेलीग्राम पे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए जो भी नए